बोतल का कहीं से डिलीट चलो सो व्हाट वी डू नाउ इज नर्व्स मॉडलिंग, ठीक है। बेसिकली कोई भी चीज़ हम जब मॉडल करते हैं तो आइदर वी हैव पॉलीगॉन मॉडल्स या हमारे पास नर्व्स मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये वो शेप्स हैं जो प्री डिफाइंड मौजूद है, मतलब पहले से हमारे पास मौजूद है। अगर हम पॉली में जाए तो पॉली क्यूब वगैरह ये पहले से मौजूद है। इन्हीं शेप्स को इस्तेमाल करते हुए फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है माया में, वो है कर्व मॉडलिंग का। कर्व मॉडलिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपको कर्व टूल से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बेसिक कर्व बनाए और फिर उस बेसिक कर्व के हिसाब से उसके शेप को हम फॉर्म कर लेते हैं। इसको हम कर्व मॉडलिंग कह लें, सरफेस मॉडलिंग कह लें, जो आपका दिल चाहे कह लें। अगर आप पुराना वर्जन माया का यूज़ कर रहे हो तो उसमें मॉडलिंग के साथ यहाँ पे पॉलीगॉन और नर्व या सरफेस मॉडलिंग अलग करके मेन्यू में होगा। 2016 में ये दोनों एक साथ करके दे दिए। तो मॉडलिंग के अंदर ही हमारे पास वो मैश ये पॉलीगॉन मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं और फिर कर्व्स आते हैं हमारे पास में। अगेन कर्व्स क्रिएट करने के 3-4 तरीके हैं। इफ आई गो इनटू क्रिएट नर्व्स कर्व और यहाँ पे क्लिक किया ताकि ये मेन्यू अलग हो जाए, तो CV कर्व टूल, CV स्टैंड्स फॉर कंट्रोल वर्टेक्स। कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल का मतलब ये कि जब आप एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, चौथा क्लिक करेंगे, 4 क्लिक्स के बाद जाके वो शेप बनता है। इसका पहला मकसद तो ये कि आपका एक बेसिक कर्व बनाने के लिए उसको 4 क्लिक्स चाहिए और फिर जब आप 5वां क्लिक करोगे तो अगेन वो पिछले 4 कर्व के पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए या पिछले 3 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए देखेगा कि अब अगला कर्व का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। फिर मैंने एक और डायरेक्शन क्लिक की तो अब उसने इन तीनों को कैलकुलेट करते हुए अब उसका यहाँ पे किया। तो वो इन 3-4 पॉइंट्स जहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके दरमियान में ऑटोमेटिकली वो इंटरप्रेट करता है कि यार मेरा कर्व स्मूथ या एक कर्व फॉर्म में कैसे बनना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपका कर्व नहीं बनेगा, लेकिन कर्व आपका स्मूथ जरूर बनेगा। एक गोल में अच्छे डायरेक्शन के अंदर खुद ही बन रहा होता है। तो एक तरीका ये है कर्व बनाने का। ये मैं कम यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई भी शेप बनाना है और वो शेप चेंज हो रहा है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि भाई वो कहाँ पे कर्व जाएगा, तो आप इसके कर्व को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करते हुए पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे, लेकिन वो कर्व आपके हिसाब से बनाएगा। तो समटाइम्स इट इज़ ओके, समटाइम्स ये जो है थोड़ा सा टिपिकल तरीका रहता है, मुनासिब नहीं रहता। हर किसी का अपना तरीका है यूज़ करने का। फिर EP कर्व टूल जो मुझे अपने हिसाब से ज़्यादा मुनासिब लगता है। EP भी उसी तरह से कर्व बनाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे कर्व बनेगा एग्जैक्टली उसी हिसाब से। ऑब्वियसली वो उसके टेंजेंट्स को एडजस्ट कर रहा होता है। टेंजेंट्स मैथमेटिकली आपकी कर्व की ओरिएंटेशन और उसकी डायरेक्शन को टेक्निकली या उसकी जो कर्वेचर है उसको कंट्रोल करता है। कर्वेचर मीन्स जो गोलाई है आपके कर्व की उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो आप क्लिक करेंगे सिर्फ वो टेंजेंट को कंट्रोल करेगा, लेकिन पॉइंट और आपका कर्व आपके पॉइंट से ही क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं EP एग्जैक्ट पॉइंट कर्व ऑल्सो। हाँ, वो चेंज एडिटिंग सब हो सकती है। अभी सिर्फ टूल क्रिएशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि कर्व बनने के बाद सारे कर्व एक जैसे ही हैं, ठीक है। बनने के बाद कर्व सारे एक जैसे ही हैं, एक ही बिहेवियर है, एक ही तरीका है, सबको हम चेंज कर सकते हैं। वंस यू क्रिएट यू कैन नाउ एडिट इट एज वेल, ठीक है। और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो टूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, कर्व कंप्लीट हो जाएगा। EP कर्व टूल में आऊँ, CV में आऊँ, बेजियर में आऊँ या किसी में भी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो आपको लाइन बना देगा। फिर जहाँ पे क्लिक करके माउस को छोड़ा तो वहाँ पे लाइन कंप्लीट हुई, फिर अगला पॉइंट। तो क्लिक एंड ड्रैग किया तो पॉइंट आपका एडजस्ट हो रहा है जिस हिसाब से आपको देखो कि यार यहाँ पे कर्व मुझे मुनासिब है, मैं आपके टेंजेंट्स को एडिट कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा यार ये पॉइंट गलत हो गया, मुझे इसको अंडू करना है, तो बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। इन अदर वर्ड्स कर्व के पॉइंट्स को कंट्रोल Z की जगह पे आप बैक स्पेस करोगे सिर्फ कर्व के पॉइंट्स के लिए, तो वो प्रीवियस पॉइंट जो आपने प्लेस किया था उस पॉइंट को ऑटोमेटिकली अंडू कर देगा। क्लिक क्लिक क्लिक, मैंने कहा गलत हो गया, बैक स्पेस, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर बैक स्पेस, फिर क्लिक, वो आपकी मर्जी, फिर आप जिस तरीके से इसको फॉर्म करना चाहें, ठीक है। तो उसके बाद एंटर प्रेस किया, कर्व टूल आपका कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड हमारे पास बेजियर कर्व टूल। बेजियर इज मोर सेम कर्व टूल, लेकिन थोड़ा कंट्रोल उसमें हमारे पास ज़्यादा आता है। बेजियर में क्या होता है कि मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, वही पॉइंट्स जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे बन रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे वो उसके टेंजेंट्स को मैन्युअली कंट्रोल करना की इजाज़त दे रहा है। आई कैन मैन्युअली स्पेसिफाई कि मेरे कर्व की डायरेक्शन इस तरफ हो या इस तरफ हो, कम हो, ज़्यादा हो, किस तरीके से। तो इससे मुझे और ज़्यादा मैन्युअली कंट्रोल मिल जाता है कि मैं अपने कर्व को बना सकूँ। मैंने क्लिक किया, अभी मैंने माउस के बटन को छोड़ दिया तो आई एम इन फ्री मोड। मैं फिर मिडिल माउस से क्लिक करके इसके दोबारा से एडिट भी कर सकता हूँ। जो पॉइंट मैंने प्लेस किया था मैंने कर्सर हटा दिया, अब इसकी लोकेशन मुझे एडिट करनी है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ
ड्यूरिंग क्रिएशन मोड, अभी मैंने कर्व को एंटर प्रेस करके कंप्लीट नहीं किया, अभी स्टिल मैं उसकी क्रिएशन मोड के अंदर हूँ, मैं मतलब कर्व अभी भी मैं बना रहा हूँ। तो इसको मैं एडिट करने के लिए मिडिल माउस और फिर ड्रैग करता हूँ। तो अगर आपने क्लिक एंड ड्रैग, इससे एडिट पॉइंट आ गया, क्लिक एंड ड्रैग एडिट पॉइंट, या मिडिल माउस से उठा के मैं इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, इसके कर्व की ओरिएंटेशन को भी अगर हमें चाहें तो एडिट कर सकते हैं। वंस वी कंप्लीट प्रेस एंटर, एंटर प्रेस किया, ये भी कर्व हो गया। इसी तरह से पेंसिल कर्व टूल, पेंसिल कर्व टूल क्या करेगा कि जहाँ पे आपकी पेंसिल एग्जैक्टली माउस के डायरेक्शन में जाएगी वहाँ पे कर्व बना देगी, ठीक है। तो अब आप फेस हो गया, कार हो गई, बॉडी हो गई, सोफा हो गया, कुछ भी हो गया, तो समटाइम्स कर्व से ज़्यादा आसान हो जाता है। ये एक और मॉडलिंग का तरीका है, ज़रूरी नहीं कि हम कर्व को यूज़ करें, कुछ लोग सिर्फ पॉलीगॉन पे डिपेंड करते हैं, कभी कभी हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कर्व से आसानी से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स देर से बनते हैं। फेस मॉडलिंग फॉर एग्जांपल है, तो वो बड़ी आसानी से पॉलीगॉन से भी हो जाती है। कुछ लोगों की आदत है कि वो बड़ी आसानी से कर्व के थ्रू बना लेते हैं, आइस का शेप कर्व के थ्रू पेंसिल की तरह बना दिया, ड्रॉ कर दिया, फिर उसी को एक्सट्रूड एंड बेवेल करते हुए कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोनों तो तरीका हम देख रहे होते हैं। अब सिर्फ फ़र्क समटाइम्स एक चीज़ का हमें ये देखना पड़ता है कि अगर मैं तमाम कर्व्स को वापस डिलीट करूँ, डिलीट 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 डिलीट, तो मैंने ईपी कर्व टूल उठाया, पहला कर्व, क्लिक 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 क्लिक, ईपी कर्व टूल बना, प्रेस एंटर, ईपी कर्व टूल बनाया, इसको भी उसी तरीके से अगर सेम डायरेक्शन में मैं ले जाऊँ, बैकस्पेस बैकस्पेस बैकस्पेस, प्रेस एंटर, ईपी बना। बेजियर को भी अगर हम बनाने बैठे हैं तो बेजियर का भी वही तरीका है कि आप उसके कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने क्लिक एंड ड्रैग नहीं किया तो वो उसकी एजेस को शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। प्रेस एंटर, सॉरी, तो आपका कर्व बन गया। पेंसिल टूल, तो पेंसिल को भी जहाँ पे आपका माउस का कर्सर जाएगा उस हिसाब से वो शेप बना देगी। तो गाड़ी हो गई, फेस हो गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसको बड़ी आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वंस यू क्रिएट दीज कर्व्स, अब ये सिंपल कर्व हो गए। अब ये क्रिएशन के सिर्फ तरीकेकार हैं, बनाने के बाद सब के सब कर्व हो गए। अब इसको एडिट करने गए तो आपने कर्व सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड एडिट पॉइंट्स में गए, या कर्व पॉइंट्स में गए, या कंट्रोल वर्टेक्स में गए। इसी तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट पॉइंट, कर्व पॉइंट, कंट्रोल वर्टेक्स, सेम चार ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। राइट क्लिक किया, कर्व पॉइंट, कंट्रोल वर्टेक्स, ये बेजियर था इसीलिए इसमें अब ये नया है तो इसमें कंट्रोल वर्टेक्स एक कर्व पॉइंट है, एडिट पॉइंट नहीं है। पेंसिल के अंदर गए, कंट्रोल वर्टेक्स, इसके अंदर भी हमारे पास बाकी तीनों चीज़ें मौजूद है। सिर्फ बेजियर के अंदर ये एडिट पॉइंट वाला नीचे वाला एक ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों के अंदर वो चीज़ मौजूद है। दूसरी चीज़ सिर्फ जो नोट करने वाली ये है कि अगर मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट पॉइंट, या इसको राइट क्लिक करके चले जाते हैं कंट्रोल वर्टेक्स में, इसको भी राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स, इसको भी राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स, तो मैं एट अ टाइम 3-4 भले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं पर उनको एडिट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ माया में सबसे ज़बरदस्त जो है कि आप अब ये अलग कर्व एक अलग ऑब्जेक्ट, ये कर्व एक अलग ऑब्जेक्ट, दिस कर्व इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, ये अलग, चार अलग ऑब्जेक्ट्स हैं पर चारों को शिफ्ट सेलेक्ट करके आप एडिट मोड में गए, एडिट करके हम दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चारों को एक साथ एडिट कर सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा इनका जो देखने वाला ये होता है कि किसी भी के अंदर आपको वर्टेक्स कम नज़र आएंगे, किसी में आपको वर्टेक्स थोड़े से ज़्यादा नज़र आएंगे, इसके अंदर और ज़्यादा हैं, और जो पेंसिल वाले बनाए थे उसमें बहुत ज़्यादा वर्टेक्स। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि समटाइम जब आप बनाते हो तो उसके कंट्रोल वर्टेक्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं उस पर डिपेंड आ जाता है। ठीक है, कि जो सीवी थी उसके अंदर बिल्कुल कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप अपने हिसाब से बनाते हो तो कर्व उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जो ईपी था उसके अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो आपका बेजियर था उसमें जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया तो एग्जैक्टली उतने होते, वो और एक्स्ट्रा खुद ऐड से नहीं कर रहा होता। पेंसिल क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन को फ्लो कर रहा होता है तो अपनी मर्जी से बेतहाशा कर्व्स पॉइंट सेट कर देता है कहीं पे वो, और वो खुद ही एडजस्ट करता है कि कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, कहीं पे एकदम वर्टेक्स ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं पे कम हो जाएंगे। तो इवेंचुअली आखिर में जब हम मॉडलिंग करने जाते हैं तो हमें सिर्फ ख्याल ये रखना पड़ता है कि यार मैं कितने वर्टेक्स के साथ काम कर रहा हूँ, और फिर ये वो वर्टेक्स है जिनको मैं सेलेक्ट करके आई कैन एडिट द शेप एज वेल। मैं इनके बिहेवियर को दोनों को इकट्ठा भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अलग से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड एंड फाइनली ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, और इसको भी ऑब्जेक्ट मोड में लिया। चलो ये चारों ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब किसी भी कर्व में जाएंगे तो मुझे तीन चीज़ें नजर आएंगी। पहली चीज़ कि इसको राइट क्लिक किया, ईपी, ईपी मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, तो कर्व के ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट था वो क्या था। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट उस पॉइंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स जो सीवी कहलाती है, कंट्रोल वर्टेक्स वो कि ये वो वर्टेक्स है जो कि आपके शेप को कंट्रोल कर रही है, ये शेप के साथ अटैच नहीं होगी, इर्द गिर्द होगी उसके, पर आपके शेप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है। और इसी तरीके से तीसरी जो चीज़ है वो कर्व पॉइंट्स हैं, जो कि फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि भाई इन कर्व पॉइंट्स को ये बेसिकली एडिट नहीं हो सकते,
यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जहाँ पे ऐड करने होते हैं वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए, तो फिर हम राइट क्लिक करके कर्व पॉइंट में और यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट कर लेते हैं। मैं उस टूल्स पे फिर बाद में आता हूँ। यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, एडिट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट्स, ईपी जो कहलाते हैं। ठीक है कि आपने ईपी सेलेक्ट किए, डब्ल्यू प्रेस किया, यू कैन मूव इट, राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में गए तो ये वर्टेक्स आ गया आपके पास, जो कि कर्व के ऊपर नहीं हो तो इसके इर्द गिर्द के ऊपर। इसी तरीके से बेजियर पे बाद में आते हैं, इसके अंदर भी वही चीज़ है, कंट्रोल वर्टेक्स, इर्द गिर्द की वर्टेक्स कर्व के ऊपर नहीं होंगी, उसके अराउंड होंगी, जो कि शेप को कंट्रोल कर रही होंगी। राइट क्लिक किया, एडिट पॉइंट में गए या एग्जैक्ट पॉइंट में गए तो ये एग्जैक्टली एडिट शेप के ऊपर होंगे। तो तीनों कर्व बनाने के बाद एक जैसे हैं, पॉइंट्स की वैल्यू सेम है, आप बनाने के बाद उसको एडजस्ट कर सकते हो। सिर्फ बेजियर थोड़ा सा जो एक न्यू कर्व है हमारे पास, इसमें एक तो कंट्रोल वर्टेक्स हैं, वो भी वही पॉइंट रखते हैं। ठीक है, उसको भी आप एडिट उसी तरीके से कर सकते हो, पर आप इसके टेंजेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वजह से बेजियर मोर पावरफुल हो जाता है कि आप इसके जो बिहेवियर है इसके टेंजेंट्स का, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और करने का तरीक़ेकार वही है जो बाकी सब कहते हैं। सबको किया डिलीट, सॉरी राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इन सबको सेलेक्ट करके किया डिलीट, हो जाओ भाई मेरे। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं क्रिएट, फॉर एग्जांपल नर्व्स कर्व्स टूल, बेजियर कर्व। तो अभी इससे पहले फॉर एग्जांपल मैं चला गया, एक मिनट, ये एक नुक्ता किधर आ गया, राइट क्लिक, अच्छा मैंने कर्व जब डिलीट किए थे तो एक्चुअली मैं उसके अभी भी पॉइंट्स के मोड के अंदर था, तो उसके पॉइंट्स उसने डिलीट कर दिए, तो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हो रहे हमारे पास। आई गेस इसको एक काम ये करो, इफ़ यू गो इनटू विंडो आउटलाइनर, तो ये हमें बता रहा है कि यार ये रहा बेजियर कर्व जो मौजूद है, और इसको बराए करम आप डिलीट कर दो। ठीक है, आउटलाइनर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, विंडो आउटलाइनर। आउटलाइनर जैसे बुक की एक आउटलाइन होती है, इसी तरह से ये विंडो है जो आपको बताते हैं कि इस वक्त आपके सीन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट आ जाती है। समटाइम्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन कर्व्स का। अब आ जाते हैं यूजिंग कर्व्स हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो क्रिएट नर्व्स कर्व के अंदर गए, फॉर एग्जांपल मैंने ईपी कर्व टूल उठाया। अब कर्व के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट की आउटलाइन उठानी है, हमें हर ऑब्जेक्ट की आउटलाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉटल बनानी है, तो मैंने कहा यार एक बॉटल यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर ये मेरी सेंटर लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये बॉटल के शुरू का हिस्सा आ गया, ये बॉटल का मैंने कहा मिड आ गया, और फिर ये थोड़ा सा मेरे पास बॉटल का एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, और इसको उठा के मैंने यहाँ तक कर दिया, एंटर, कर्व कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज़ नोट करने वाली ये थी कि मैंने इसको सेंटर ऑफ ओरिजिन पे बनाया। वजह उसकी ये कि नर्व्स कर्व के अंदर सबसे बड़ा जो एक समटाइम्स इनिशियली जो लोगों को कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप कोई भी कर्व बनाओ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर्व सेम चीज़ बनाई, ठीक है, इधर से यहाँ से यूँ तक, तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, और ये करके यूँ बॉटल आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये पॉइंट गलत पड़ गया क्योंकि इसका बेसिक कर्व जो था उसने नीचे कर दिया। अगर ये बेजियर होता तो मैं इस टेंजेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैंने ईपी उठाया तो मैं इस टेंजेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैंने बैक स्पेस किया, एक कर्व इधर बनाया, फिर दूसरा पॉइंट, मैंने कहा यार अभी भी सही नहीं बना, एक पॉइंट इधर, अब जाके थोड़ा सा उसने, क्योंकि वो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था तो वहाँ से कर्व घुमा रहा था, वो सर्व नहीं बना रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बनाया, मैंने एंटर प्रेस किया, कर्व तो बन गया। जो पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि इसका जो मूव टूल अगर डब्ल्यू प्रेस करो तो एक्सिस आपके ओरिजिन पर आ रहा है, XYZ यहाँ पर आ रहा है। इफ़ आई गो इनटू पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव में भी आपको नजर आएगा कि कर्व आपने यहीं का यहीं बनाया है, बट इसका जो एक्सिस है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि आपको कर्व्स के अंदर हमेशा याद रखनी है। मैंने CV कर्व टूल उठाया, मैंने यहाँ पे एक कर्व करके बना दिया, प्रेस एंटर, W ऑलरेडी मेरा प्रेस्ड है, मूव टूल इसके ओरिजिन पर आएगा। इसी तरह से मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करूँ, ठीक है, मैं कोई भी कर्व बनाऊँ, तो जब कर्व आपका बन जाएगा, वंस दैट कर्व इज क्रिएटेड, यू प्रेस एंटर, उसका जो एक्सिस है, पिवट पॉइंट है, वो बाय डिफॉल्ट 0 0 पर। वजह उसकी ये कि माया को पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे कर्व बना रहे हो टेक्निकली, ठीक है, उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका कर्व शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उसको पिवट पॉइंट पर एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट माया डज इज कि आपके हर कर्व के अंदर बाय डिफॉल्ट कहीं भी आप कर्व बनाओ, उसका पिवट पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर। टेक्निकली कोई बिग इशू नहीं है। इशू तब आता है जब आप इसका, मेरे भाई यार ये कौन से मूवी में चले गए थे, राइट के अंदर,
बॉटम व्यू के अंदर थे, ओके बॉटम व्यू के अंदर चले गए। चले, प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस कर्व का शेप बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप उठाया, मैं आ गया आप सरफेस के अंदर। अब इस सरफेस के अंदर ये सारे जो टूल्स हैं, बेसिकली दीज टूल्स अलाउज अस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस शेप। मैंने सिर्फ उसकी एक आउटलाइन बनाई, आउटलाइन बनाने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने एक टूल कर दिया रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या करेगा कि इसके ओरिजिन को उठाएगा और उसके ओरिजिन को खींच के उसके गिर्द उसी शेप में एक शेप बना देगा। ठीक है, मैंने रिवॉल्व पे क्लिक किया, बड़ा शेप बन गया। पर्सपेक्टिव में चले गए तो कुछ इस तरीके का शेप बना। ठीक है, अब हम उम्मीद ये कर रहे थे कि बॉटल बनेगी, बन कुछ और गया। वजह उसकी ये कि मैंने शेप को ऑलरेडी फ्लैट करके बनाया ग्रिड के ऊपर। ठीक है, तो वो ज़मीन पे लेटा हुआ शेप है, तो उसको रिवॉल्व उसी ने ज़मीन पे लेटा के ही किया। तो एक्चुअली मुझे करना ये है कि अब मैं अगर सिर्फ मैं कर्व को सेलेक्ट करूं और रोटेट करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली शेप में आएगा। ठीक है, फिर मैं भले इसको रोटेट नीचे करूं तो कुछ इस तरीके का गुलदान बन गया, इसको रोटेट में यूं करूं तो देखो कुछ इस तरीके का चीज़ बन गई। ठीक है, तो आप इसको रोटेट करो या ये तो कुछ और ही बनता जा रहा है। एक मिनट, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको उठाओ और वापस ऊपर ले गए, ये आपका शेप। ठीक है, इफ आई कम हेयर, इसको 90 डिग्री से लिख लेते हैं, इसको भी 0 कर दिया, बाकी वैल्यूज को इसको भी सॉरी 90 डिग्री माइनस 180 है, तो ये आपका कर्व पर सही है। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सिर्फ इसकी कर्व की डायरेक्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माया में ये कि अब क्योंकि आपका शेप जो है बेसिकली उस कर्व के हिसाब से बन रहा है, तो अगर मैं कर्व को सेलेक्ट करूं, W प्रेस करूं, तो कर्व को मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली शेप भी बड़ा होता जा रहा है। मैं कर्व को एडजस्ट किया तो मेरा शेप उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? बेसिकली माया क्या करता है कि कंट्रोल जेड, आपका कर्व उठाया, सेंटर पॉइंट उठाया और सेंटर पॉइंट से गोल दायरा खींचना शुरू कर दिया। ये वही है कि हम जैसे नहीं मैट्रिक में प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं कंपस, सॉरी, तो कंपस की एक निब सेंटर पेज पे रखते थे, मेजर करके फिर उसके इर्द गिर्द, ये भी वही चीज़ कि सेंटर नेब उठाया और इर्द गिर्द घुमा दिया। आपको घुमाने से जो शेप क्रिएट हो रहा है वो शेप सिर्फ आपके पूरे कर्व के शेप को उठा के घुमा रहा है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसीलिए वो सेंटर पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि उसका सेंटर कहाँ पर है। अगर आपका सेंटर फ्लैट हो गया तो शेप हमारा फ्लैट हो गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको वापस मैं लिटा देता हूँ तो शेप आपका ऐसा हो जाएगा। मैंने सेंटर को थोड़ा सा एडजस्ट सही कर दिया तो हमारा सेंटर शेप ऑब्जेक्ट सही हो गया या कुछ भी। ठीक है, इसको वापस माइनस 180 कर लेते हैं, सॉरी माइनस 180, ओके एक ही हो गया, सॉरी माइनस 180 का, नॉट 80, माइनस 180 डिग्रीज। ये शेप मेरा अपने हिसाब से। इसी हिसाब से अगर मैं इसको बड़ा शेप को उठाया, W से दूर कर दिया, तो हुआ क्या कि बेसिकली सेंटर तो वहीं पर है, शेप दूर होता चला गया। तो जब शेप दूर होता चला गया तो उसका दायरा सर्किल बड़ा हो गया, सर्किल बड़ा हो गया तो इवेंचुअली आपका ऑब्जेक्ट भी लॉन्गिट्यूड। तो ये वही सिंपल ग्राफिक्स की प्रिंसिपल्स हैं कि आपके ओरिजिन से वो कंपेयर कर रहा है कि आपका शेप कितना दूर है। इसी वजह से मैंने कहा था शुरू में कि आप ऑब्जेक्ट जहाँ बना रहे हो उस पर मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको उठाया, इसको किया डिलीट, वापस इसको सेलेक्ट किया, सरफेस में गए, रिवॉल्व कर दिया। ये सिर्फ रिवॉल्व टूल का मैं बता रहा हूँ, बाकी हर टूल का अलग अलग फंक्शन है, पर उसका भी पिवट पॉइंट के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से बिहेवियर सबका सेम ही है। तो रिवॉल्व उठाया तो अब उसने इसके हिसाब से रिवॉल्व इतना बड़ा कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को मैंने फिर आने का यार ये तो इधर आ गया, इसका सिंपल कर्व सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं कर्व को सेंटर के करीब ला रहा हूँ तो सर्किल का इनर दायरा जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो गलत बन गया। फिर वही बात, रोटेट पे गए, इसको भी उठा के मैंने रोटेट करा दिया तो शेप मेरा सही हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया माइनस 90 डिग्रीज। तो ये फॉर एग्जांपल बड़ी देगची हो गई, ये इस तरह की हांडी हो गई, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी बनाना। ठीक है, ऑब्वियसली बनाना मुझे बॉटल थी, पर क्योंकि पिवट पॉइंट बहुत दूर हो गया था, ये कुछ देगची टाइप बन गया बहुत बड़ा, क्योंकि उसका सेंटर से बड़ा हो गया था। अब इसी को ही मुझे सिर्फ क्या करना है, कर्व को W प्रेस करते हुए सेंटर के करीब लेकर आ जाऊँगा। तो ये मेरा क्या कहते हैं उसको सिंधी में, जब अचार ठाइना बरनी आ रही, अचार वाली बरनी बन गई। ठीक है ना, तो अगेन अब ये चीज़ अगर मैं पॉलीगॉन से करूँ तो शायद मुझे 10 मिनट लगे, पर यही चीज़ कर्व से मैं 2 मिनट में कर लेता हूँ। अगर मुझे उसका कर्व बेसिक पता है, रिवॉल्व पता है, ट्रक किया, शेप बनकर आ गया। तो समटाइम्स रिवॉल्व इसी तरीके से हमारे पास बड़ा आसान हो जाता है, या नर्व्स के साथ आसान हो जाता है। तो अगर मैं वापस आ जाऊँ फॉर एग्जांपल हमारे फ्रंट व्यू के अंदर, मैं वापस गया क्रिएट,
CV कर्व टूल, और मैंने कह दिया कि लेट मी क्रिएट एन बेजियर कर्व टूल, ठीक है। या चलो पहले मैं EP को यूज़ करता हूँ क्योंकि अक्सर मुझे आदत उसी से ही है, तो मेरा हाथ उस पर ज़्यादा सवार है, ठीक है। मैंने कहा यार ओके मुझे एक गिलास बनाना है, यहाँ से यहाँ तक गिलास आया, उसको थोड़ा सा यूँ किया और फिर उसको नीचे तक ले गए, और यहाँ से फिर थोड़ा सा इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, प्रेस एंटर। ये तो गिलास के नीचे का एरिया, अगर आप चाहो तो कंटिन्यू भी कर दो, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो। तो ये ऊपर के गिलास का सीधा सीधा एक फ्रेम आ गया। अब इसको भी वही मैं पर्सपेक्टिव में आ गया, तो पिवट पॉइंट इसका यहाँ पे चला गया। मैं गया सरफेस, रिवॉल्व मारा तो उतना बड़ा उसने रिवॉल्व कर दिया। अब या तो मैं इसको करेक्ट करूँ कि इसको कर्व इधर, इसके कर्व को सेलेक्ट किया, कर्व को सेंटर के करीब ले आया तो ऑलरेडी जग पड़ा है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं सरफेस को सेलेक्ट करूं, डिलीट मारा, इस कर्व को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक है, पिवट पॉइंट को इसके सेंटर पे ले, एज सिंपल एज दैट। तो इससे अब क्या होगा कि अब पिवट पॉइंट क्योंकि ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आ गया, अब जब आप रिवॉल्व मारोगे तो उसको उसी के रिवॉल्व के करीब करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सरफेस डिसेलेक्ट की, कर्व सेलेक्ट किया, अब उसके शेप को थोड़ा सा मैं चाहूँ यहीं पे एडजस्ट कर लिया, तो मेरे पास वो पानी पीने का गिलास बन गया, ठीक है, बड़ी आसानी से। अब यही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉलीगॉन से बनाओ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि समटाइम्स अब मैं समझ में नहीं आता कि सिलेंडर से बनाए, फिर फेसेस अंदर के नीचे स्क्वायर करने पड़ेंगे, फिर नीचे आके फिर तो एक्सट्रूड पुल पुश लेंस से भी बन सकता है बड़ी आसानी से मेरे पास है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं वापस राइट व्यू के अंदर गया, फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं, और फिर मैंने आ गया सेलेक्ट क्रिएट EP कर्व टूल। अब की बार मैं बेजियर कर्व उठाता हूँ, ठीक है। बेजियर कर्व से भी फॉर एग्जांपल मैंने जूम इन किया, मैंने कहा कि यार ये पॉइंट जो था इसको ये बैक स्पेस, एक पॉइंट मैंने इधर रखा, दूसरा पॉइंट इधर रखा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, एक्चुअली मुझे बनाना था एंटर, तो मैंने कुछ बन गया, मुझे बनाना था वो पेप्सी का कैन एक्चुअली, ठीक है। तो शेप थोड़ा सा गलत हो गया। अब मुझे बनाने के बाद भी मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, तो आई कैन राइट क्लिक एडिट, मैं यहाँ पे ले आया, मैंने कहा यार ये जो पॉइंट्स हैं जूम इन करो, वही वर्टेक्स हैं बेसिकली, अब आपके ऊपर एक आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हो। ये 2 पॉइंट्स थे, मैंने कहा यार इनको थोड़ा सा करीब ले आओ, इनके जो वर्टेक्स है उसको इधर ले आओ, इसको सेलेक्ट करके आई थिंक ऐसे ही रखा जाए, इसको रखो, इस होल को सेलेक्ट करके इसको यूँ कर दो ताकि ये कैन का वो अंदर का हिस्सा बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये चीज़ अगेन इसको ऐसे रखते हैं, और इसका भी जो सिर्फ होल था वो यूँ कर देते हैं, ठीक है। यूँ ही होता है ना कैन, थोड़ा बहुत चले रफली यू गेट द आइडिया ये क्या करना है, ठीक है। और इसकी वर्टेक्स ये रहे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाला, इसके होल को एडजस्ट किया ताकि ये जो कर्व है वो ऑलमोस्ट हमारे पास सीधा आ जाए, और नीचे से चेक करो कि आपका जो कर्व है वो सिर्फ सीधा बन रहा है, ठीक है। मैं भी इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर ले आऊँ, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मूव, तो मेरा कर्व सही हो गया, ठीक। मैंने कहा परफेक्ट, W प्रेस किया, मूव टूल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मूव बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम चले गए क्रिएट मॉडिफाई सेंटर पिवट, इससे क्या होगा कि पिवट पॉइंट आपका सेंटर पे हो जाएगा। अब रिवॉल्व वो इस वक्त जब मैं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस सेंटर पॉइंट से करेगा, मुझे पता है कि मुझे रिवॉल्व इस लाइन से कराना है क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन ख़त्म की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरा सेंटर हो, तो बड़ी आसानी से हम इंसर्ट प्रेस करके W, और मैंने कीबोर्ड से इंसर्ट प्रेस किया, मेरा इंसर्ट किधर गया, ठीक है, और इंसर्ट प्रेस करके मैंने पिवट पॉइंट को चेंज करके डिफरेंट लोकेशन पर ले गया, वापस इंसर्ट प्रेस किया, मेरा पिवट पॉइंट एडिट हो गया। अब ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि यहाँ से एडजस्ट करेगा, अगर ये पॉइंट सेंटर पर है तो मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि यार ये एज थोड़ी सी बाहर आ गई है, मैं फिर वापस चला गया हमारे कर्व पॉइंट के अंदर, कंट्रोल वर्टेक्स, और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आ गया ताकि ये जो शेप है मेरा वो ख़राब ना हो, ठीक है। और इसके भी जो टेंजेंट है उसको ऊपर कर दिया, नीचे जूम इन, सीधे से ये लाइन के नीचे जा रहा है, तो मतलब ये जो वर्टेक्स है मेरी इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और जूम करो तो ये भी टेंजेंट देखो थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इस टेंजेंट को पकड़ के सिर्फ मैंने नीचे कर दिया, ये लाइन आपकी सीधी हो गई।
बेजियर इसीलिए बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको बड़ा अच्छा कंट्रोल देता है, और बेजियर का एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा जो कि मैं अभी एक और एग्जांपल में बताता हूँ। और फिलहाल फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व बनाया, राइट क्लिक किया, डिस्प्ले में गए, पर्सपेक्टिव, और होपफुली पिवट पॉइंट मेरा करेक्ट होना चाहिए, सरफेस रिवॉल्व पे क्लिक किया तो मेरे पास एक कैन बनकर आ गया, ठीक है। नीचे से भी लाइन, ऑब्वियसली थोड़ा सा होल रह गया। अब इस होल को अगर बंद करना है, वही राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को पकड़ो, जैसे ही आपने बंद किया तो अगर आप इसको पीछे ले गए होल बड़ा हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट कि हाउ यू वांट टू क्रिएट इट। इसी तरीके से ऊपर से आ गए तो मैंने कहा यार ऊपर वाला भी जो होल था वो मुझे एडजस्ट करना है, तो आई कैन सेलेक्ट दिस वर्टेक्स और इसको उठा के मैंने इधर ले आया तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अगेन, अब इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टिपिकल ऑब्जेक्ट्स हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं जिनकी शेप जो है वो डिफरेंट तरीके से वेरी करता है। अच्छा है, ओह चार्जिंग हैंग ऑन। अच्छा हाँ, अब जो एक आखिरी चीज़ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वाई दिस ज्योमेट्री इज़ ब्लैक। अब ब्लैक होने की दो तीन वजूहत हैं। वजह बेसिकली एक माया जब ज्योमेट्री बनती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टू साइडेड होती है जो पॉलीगॉन बनाता है, ठीक है। टू साइडेड से मकसद ये कि आप कोई भी सरफेस उठाओ उसके दो साइड होते हैं, कोई भी सरफेस उठाओ तो उसके दो साइड होते हैं,